क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसमें हमने इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है। इम्पीडेंस का हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर ई हमारे पास वोल्ट है, आई हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है और जेड हमारे पास इम्पीडेंस है, तो वोल्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई बाय इम्पीडेंस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इम्पीडेंस हमारे पास आया वोल्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। हमारे पास आई गिवन है -6 -2 अयोटा और ई हमारे पास गिवन है -50 + 100 अयोटा वोल्ट। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली। अगर आप देखें तो अगर हम -50 को -50 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास अंदर वैल्यूज छोटी हो जाएंगी। ठीक, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास ये 25 आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 25 ओवर 1 - 2 अयोटा ओवर 3 + अयोटा। अब इसको हमें रैशनलाइज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 + अयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 3 + अयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास है 3 - अयोटा। 1 को हमने 3 - अयोटा से किया तो ये हमारे पास 3 - अयोटा ही रहा। और -2 अयोटा को किया तो -2 × 3 इज -6 अयोटा और -2 प्लस माइनस अयोटा इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 अयोटा स्क्वायर। ठीक, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, वो हम अगले स्टेप में कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 3। अब ये +2 अयोटा जो है इसको अगर हम रियल साइड पर लिख लें, क्योंकि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 - 7 अयोटा ओवर 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 25 और 3 - 2 इज 1 -7 अयोटा ओवर 10। अच्छा, 10 को अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 ओवर 10 1 - 7 अयोटा 5 ओवर 2 1 - 7 अयोटा। ठीक है, इधर से हम इम्पीडेंस को लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू 5 ओवर 2 माइनस 35 ओवर 2 अयोटा। पार्ट नंबर 2 देखें। इसमें हमारे पास वोल्टेज जो है वो है 100 + 10 अयोटा वोल्ट्स और करंट हमारे पास है -8 + 3 अयोटा एम्पेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ई की जगह पर हमने लिख लिया 100 + 10 अयोटा वोल्ट्स और करंट हमारे पास है -8 + 3 अयोटा एम्पेयर्स। ठीक है, अब ऊपर भी हम इसमें 10 को अगर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 × 10 + अयोटा और डिवाइडेड बाय -8 + 3 अयोटा। अब -8 + 3 अयोटा को रैशनलाइज करना है तो यहाँ से हमारे पास मतलब इस नंबर को रैशनलाइज करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा -8 - 3 अयोटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि -8 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास -8 - 3 अयोटा होता है। 10 को हमने बाहर कॉमन ले लिया। 10 + अयोटा को हमने -8 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब 10 को अगर हमने 10 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -80 - 30 अयोटा और जब अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर। हमारे पास a² - b के फॉर्मूले से आ जाएगा -8 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। अब -8 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या होगा 64 और ये प्लस, क्योंकि 3 अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर अयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 अयोटा स्क्वायर इज -1 दैट इज इक्वल टू -9 और -9 जो है जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा -80 + 3 दैट इज इक्वल टू 77। ठीक है, तो हम यहाँ पर -77 ही लिख लेते हैं। ठीक, और अगली टर्म हमारे पास आएगी 30 + 38 और साइन नेगेटिव का, तो ये टर्म हमारे पास आएगी -38। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा 73। ठीक, इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10, अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 77 ओवर 73 प्लस 38 ओवर 73 iota ohms is the impedance which we have to calculate.